ये जो एक्साइज केस के बारे में और आज के हिंदुस्तान टाइम्स में भी आया है 13 मार्च के, ये जो केस चल रहा है इसमें ऐसा प्रतीत होता है मुझे कि इसके अंदर कुछ इरेगुलरिटी हुई है। एक गवर्नमेंट ऑफिशियल कोई भी जो कार्य करता है गवर्नमेंट ऑफिसर, तो अपनी पब्लिक और गवर्नमेंट ऑफिसर के तौर पे करता है और वो पर्सनल कैपेसिटी के अंदर नहीं करता है। तो इसमें अगर उस पर्सनल कैपेसिटी, उसके पर्सनल अकाउंट्स में अगर या उसके जो असेट्स हैं उसके अंदर एक्सेस नहीं है डिस्प्रोपोर्शनेट टू हिज इनकम, तो करप्शन एस्टेब्लिश नहीं होता है। क्योंकि जो भी आदमी करप्शन करेगा तो करप्शन के अंदर मनी इन्वॉल्व होती है और मनी जो है वो कहीं ना कहीं गई है। तो जब तक कि वो एस्टेब्लिश नहीं होता तब तक करप्शन एस्टेब्लिश नहीं होता है, नंबर 1। नंबर 2, इस केस में क्योंकि ये जैसे फॉर एग्जांपल डिप्टी सीएम हैं तो उसमें इनके नाम को बहुत प्रोमिनेंटली एक्सपोज किया जा रहा है और डिप्टी सीएम नहीं बोला जा रहा है, तो इससे भी ऐसा लगता है इरेगुलरिटी है और इनको एज ए पर्सनल कैपेसिटी में ही इस केस को देखा जा रहा है, जो कि इरेगुलर है क्योंकि इसमें कोई पर्सनल कैपेसिटी वाला एस्पेक्ट नहीं है। दूसरी चीज़, अगर कोई इरेगुलरिटी अगर फंक्शनिंग में होती है तो वो उसको पहले डिपार्टमेंटली और किसी जो फैक्ट फाइंडिंग होती है उसके अंदर फैक्ट्स देखे जाने चाहिए और ये देखा ना जा रहा है कि पिक्यूनरी गेन्स जो है, जो कंसर्न ऑफिसर है जिसने इसको एक्ट किया है या बाकी कोई और इंडिविजुअल्स हैं इनको अगर गेन्स हुए हैं तो क्या उसका क्या इंटरेस्ट है उसमें। अगर कुछ इंटरेस्ट है, जैसे उसका कोई रिलेशन है या वाइफ है या हस्बैंड है या बच्चे हैं उनको गेन पहुंचाया गया हो या कोई रिलेशंस हैं, तो एस्टेब्लिश होता है। तो अगर ये सब कुछ भी नहीं है तो वो फिर केस एस्टेब्लिश नहीं होता है। और इस टाइप के जो केसेस हैं मुझे ऐसा प्रतीत होता है जो कि एक बैड अनहेल्दी और ट्रेंड बनाते हैं और फ्यूचर स्टूडेंट्स ऑफ लॉ और फ्यूचर स्टूडेंट्स ऑफ जस्टिस इस टाइप के केसेस को, फ्यूचर स्टूडेंट्स ऑफ पुलिस एंड सीबीआई, इनको ज़रूर देखते हैं, वॉच करते हैं कि कुछ ऑफिशियल्स और कुछ जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने किस टाइप की केसेस को कैसे हैंडल किया। और एक जो जनरल ओपिनियन है लोगों की जो कि आगे निकल के आ रही है कि ये जो लोग काम कर रहे हैं आम आदमी पार्टी, ये कोई भी अगेंस्ट पब्लिक नहीं कर रहे, पब्लिक हित में कर रहे हैं, जो कि बेसिकली गवर्नमेंट का काम होता है और जो हमारे ऑनरेबल पीएम श्री मोदी जी भी कर रहे हैं कि पब्लिक हित में काम कर रहे हैं। तो ये आम आदमी पार्टी के जो जितने भी सीएम, डिप्टी सीएम और बाकी भी मिनिस्टर्स हैं वो पब्लिक हित में ही कर रहे हैं। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो पब्लिक हित में नहीं हो रहा है और इसीलिए अंदरूनी खाते दिल से पब्लिक जो है उनको कर रही है। अगर वो दूसरी पार्टी कोई वोट लेती भी है, अगर बीजेपी वोट लेती भी है तो सिर्फ इसलिए लेती है कि वो मोदी जी उनके दिल में हैं, तो इसलिए वो कंफ्यूज हो जाते हैं और वो मोदी जी को वोट देते हैं। वो इंडिविजुअल्स बीजेपी को वोट कोई नहीं देता है। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखने की ज़रूरत है, मुझे लगता है, मेरा इंडिविजुअल व्यू है एज ए साधारण नागरिक, एज ए सिटीज़न, जो कि मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो इस बारे में ज़रूर विचार करना चाहिए और इस केस को उसी हिसाब से और डील करके और अच्छे काम करने वालों को एनकरेज ही करना चाहिए। और मैं बिल्कुल अपने व्यू को एक्सप्रेस करना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी ने चाहे मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के ई सिस्टम्स बनाए हैं
और कोई भी डॉक्यूमेंट्स हमें ई अवेलेबल हो जाता है, चाहे वो ट्रैफिक के हैं, ट्रांसपोर्ट के हैं, बाकी चीज़ें हैं। और जैसे मोदी जी ने सब काम अच्छे किए हैं और उन्होंने भी ई सिस्टम को बहुत बढ़ावा दिया है और रिमोट एरियाज़ में लोगों के बैंक अकाउंट्स में सीधे ही मोदी जी ने ट्रांसफ़र किए, उससे पिलफरेजेस और करप्शन ख़त्म हो गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी अगर इन ऑफिशियल्स को, जो ये आम आदमी पार्टी के हैं, इनको अपने साथ मिला के प्यार से अपने साथ बैठा के अच्छे ढंग से काम करें तो सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनेगा। क्योंकि आगे का जो फ्यूचर टाइम 2024 आ रहा है, उसके अंदर अंदरूनी खाते लोगों के दिल के अंदर आम आदमी पार्टी है और मोदी जी हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए। और ये इस टाइप के जो केसेस, अभी जो ये एक्साइज केस हो रहा है, ये 2024 के इलेक्शंस के लिए बहुत ही ज़्यादा डेट्रीमेंटल बन सकता है और एक मास वेव और जो है एक बन सकती है, जो कि आगे का फ्यूचर ट्रेंड भी डिसाइड करेगी। तो हमें इस बारे में बहुत सीरियसली विचार करने की ज़रूरत है। और जो भी इरेगुलर काम हो रहे हैं, जो लोग भी कर रहे हैं, ये मैटर ऑफ फैक्ट है, मैटर ऑफ रिकॉर्ड है। वो सभी लोग रिटायर होंगे और चाहे वो 10 साल, 20 साल, 25 साल रहेंगे, दे विल बी वॉच्ड। उनकी जो है और कार्य प्रणाली, उनके सिस्टम्स, उनके हैंडलिंग will be discussed, will be talked by the future torch bearers, future students of judiciary and law and justice। तो ज़रूर इस बात को ध्यान में रखना चाहिए और जल्दी से जल्दी मैटर को सॉर्ट आउट करके और एक एंड तक ले आ जाना चाहिए।